महाराज जी के साप्ताहिक कथा संस्करण में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम सुनेंगे महाराज जी की एक और विचित्र कथा। ये कथा काफी पुरानी है। बात यह है कि एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर थे और उनकी धर्मपत्नी भारत आए हुए थे और इसी दौरान वो महाराज जी से मिलने गए। तो ये प्रोफेसर साहब थे, इनकी जो धर्मपत्नी थी वो एक अच्छी आर्टिस्ट थी और स्केच बनाती थी लोगों के। तो उसी तरह जब वो महाराज जी के सामने जाके बैठी तो उन्होंने उनकी एक स्केच बनाना शुरू कर दिया। महाराज जी के एक चित्र बना लिया छोटा सा, जैसा आमतौर पे लोग करते हैं। उसके बाद कोई बात नहीं, वो अपने जहां रुक रहे थे वहां चले जाते हैं। और उसी रात होता क्या है कि उनकी बहुत तबीयत, जो उनकी धर्मपत्नी थी उनकी बहुत तबीयत खराब हो जाती। और वो जो हार्वर्ड के प्रोफेसर थे और जो उनके आसपास के लोग काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल स्वस्थ थी, कोई दिक्कत नहीं थी उनको। और एक स्वस्थ महिला का एकदम इतना बीमार पड़ जाना, उनको बुखार, खून की उल्टियां और अजीब सा हो गया उनका। खैर कोई बात नहीं। और बात आगे आई, अब तबीयत खराब है, क्या करना है। तभी उन्होंने, और दूसरी बात ये थी कि उनको दूसरे दिन जो है दिल्ली निकलना था और बहुत ही उनके पास समय नहीं था कि किसी और चीज के लिए कुछ कर सकें। और इन सब के बीच ये खबर महाराज जी के पास जाती है। महाराज जी कहते हैं कि जब महाराज जी को पता चलता है कि उस जो लेडी थी, जो उनकी धर्मपत्नी, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई, तो महाराज जी कहते हैं कोई बात नहीं, वो आज ही दिल्ली जाएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। और अब उनकी वहां इलाज चल रहा है। डॉक्टर कह रहा है कि भैया इनको एक बढ़िया व्यवस्था से दिल्ली भेजा जाए, कैसा करा जाए, सब सोच रहे हैं। और इसी तरह उनके लिए एक अच्छे वाहन की व्यवस्था की जाती है और वो दिल्ली के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे निकल रहे होते हैं, बीच में महाराज जी का आश्रम पड़ता है। तो जब वो, अब सब लोग उतर के महाराज जी के दर्शन करने जाते हैं, वो जो उनकी धर्म पत्नी थी वो भी कोशिश करके महाराज जी के पास जाती है। और वो अनुभव करती है जैसे जैसे वो महाराज जी के पास जा रहे हैं उनकी तबीयत सही हो रही है। एक तरफ तो उनसे बैठा नहीं जा रहा था, बहुत समस्या हो रही थी, सांस नहीं ली जा रही थी, पर धीरे धीरे जो है उनकी तबीयत सही होती जा रही है। और जैसे ही वो महाराज जी के सामने आके खड़ी होती है, महाराज जी उनको देखते हैं, उनकी तबीयत बिल्कुल सही हो जाती है। अब वो सबको बोलती है मेरी तबीयत सही है। अब सब विचित्र बात है। अब महाराज जी उनसे कहते हैं कि वो तुमने कल मेरी एक तस्वीर बनाई थी, वो कहाँ है। तो वो निकाल कर मंगा कर उनको देती है महाराज जी को। और महाराज जी क्या करते हैं, उस तस्वीर के चारों तरफ राम राम, जैसा आप देखते हैं महाराज जी की किसी भी तस्वीर के चारों तरफ राम राम लिखा होता है, ऐसे वो लिख देते हैं और कहते हैं तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो विचित्र घटनाएं हैं, इनका ये मात्र संयोग है या महाराज जी की कोई लीला है, ये कहना तो बहुत मुश्किल है। पर इन सब बातों का कोई विज्ञान जगत में कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये काफी लोगों ने इसको अपने अंदर समझा है। तो महाराज जी किससे क्या कहना चाह रहे हैं या किसको क्या बोलना चाह रहे हैं, ये बताना बहुत मुश्किल है। इस कथा से हमको ये सीख मिलती है कि अ, महाराज जी चाहे किसी से एक बार मिलते थे या किसी को, जो उनके भक्त थे जो रोज आते थे, सब उनके लिए बराबर थे। और ये हमारे को भी रखना चाहिए कि हमें किसी भी व्यक्ति के अंदर भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे वो रंग, रूप, अ, उसकी बॉडी किस तरह की है, शरीर की बनावट को लेकर कभी कोई मजाक नहीं बनाना चाहिए। और ये हम लोग बहुत बनाते हैं और महाराज जी को बिल्कुल पसंद नहीं था। महाराज जी नहीं चाहते थे कि कोई किसी की भी किसी तरह से मजाक बनाए या किसी तरह से भी किसी की कोई बेइज्जती करे। और ये आजकल मैं जिस तरह से देखता हूँ इस चीज को, कि जैसे अब हम भारतवंशी अगर जाते हैं किसी दूसरे देश में, तो कुछ देश में तो खैर कोई समस्या नहीं आती है, पर कुछ देशों में एक वाइट सुप्रीमेसी है, या उनको लगता है कि अरे ये तो बेकार के लोग हैं, या इनका रंग ऐसा है या इनका शेप ऐसा है। जैसा कि आप लोग आजकल बड़े चाव से सुनते हैं, जो ये कॉमिक कलाकार होते हैं, जो ये स्टैंड अप कॉमेडियन है या जो होते हैं, तो उन्होंने हम भारतवंशियों की एक टिपिकली टोन पकड़ रखी है इंग्लिश बोलने की। और शायद वो टोन जो है वो साउथ इंडिया से आती है। पर अगर आप किसी को भी सुनेंगे तो वो वही टोन पकड़ के हो, भले ही वो दिल्ली में, मैंने तो आज तक नहीं सुनी खैर वो टोन। हाँ मैंने, और मे बी वो टोन जो थी वो आज से
20 एक साल पहले की होगी, क्योंकि आजकल मैं काफी साउथ इंडियन से मिलता हूँ और वो लोग तो परफेक्ट इंग्लिश बोलते हैं, परफेक्ट एक्सेंट पकड़ते हैं। तो वो एक तरह से उसको एक फनी रूप में लेते हैं। हर एक चीज का जो भी किसी की अगर कोई कमी है, अब अगर मान लीजिए कोई अ, अमेरिका का निवासी या किसी और देश का निवासी भारत में आता है और वो हिंदी अलग तरीके से बोलता है, तो शायद हमारे यहाँ कुछ लोग तो जरूर होंगे ऐसे जो उनकी मजाक बनाएंगे, पर बहुतायत में नहीं बनाएंगे, उनको मजाक नहीं उड़ाएंगे। ऐसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके लिए एक नई भाषा है, उसकी अपनी भाषा नहीं है। इसी हिसाब से महाराज जी के अंदर जो सबसे बड़ी चीज थी, वो किसी भी भक्त के साथ भेदभाव नहीं करते थे, चाहे वो उनका भक्त हो या नहीं हो। ऐसी मैंने कई कहानियां आपको सुनाई हैं जो उनके भक्त नहीं थे, आगे जाके उनके भक्त बन गए, पर उन्होंने उनको वो सीख दे दी। इस तरह से जो आगे चलकर जो अब महाराज जी के अलग अलग चरित्र आते हैं, उसमें सबसे बड़ा तो यही है कि वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे। और आज की तारीख में भेदभाव जो है, वो हमारे देश को कितने सालों में पीछे ले गया है। पहले ऊंच जात नीच जात में भेदभाव हुआ, और उसके अंदर आगे जाकर उसने एक विकराल समस्या का रूप लिया। फिर भारत सरकार, भारत आजाद हुआ और भारत के बाद उनको जो उन लोगों को समकक्ष लाने के लिए उन्होंने एक और तरीके का भेदभाव शुरू किया कि भाई इनको नौकरी में या शिक्षा में इनको रिजर्वेशन दिया जाए। और उसके बाद आज आप भी जानते हैं उसकी क्या स्थिति है, किसको वो मिल पाता है। क्योंकि मैंने तो आज तक वो जो रिजर्वेशन है, वो तो किसी ऐसे व्यक्ति को तो मिलते हुए नहीं देखा जिसको वाकई उसकी जरूरत हो। हाँ, अगर कोई अच्छा अधिकारी है, उसके बेट पर जब बच्ची बेटे जरूर निकल जाते हैं उस रिजर्वेशन को लेकर। पर जो एकदम ही नीचे का तबका है, वो उसकी हालत में काफी सुधार नहीं हुआ है। वापस आते हैं महाराज जी की भेदभाव वाली बातों को लेकर, कि यदि आप किसी के साथ किसी भी भाव का, किसी भी तरह का भेदभाव करते हैं, भेदभाव मतलब अरे ये तो सुंदर नहीं है, अरे ये तो मोटा है, ये पतला है, ये गंजा है, ये अजीब सा बोलता है, तो आप समझ लीजिए आप महाराज जी से दूर जा रहे हैं। भगवान ने सब इंसानों को एक जैसा बनाया है। हो सकता है उनकी रंग रूप, अगर मान लीजिए हम एक ही जैसे देखने वाले होते तो कितनी समस्या होती। तो आज महाराज जी ने इस चीज को लेकर जो सबसे बड़ी हमारे लिए गाइडिंग प्रिंसिपल दिया है, एक राह दी है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपका बिल्कुल करीबी हो या नहीं हो। आपको उसकी जितनी यथासंभव मदद है वो करनी चाहिए। और दूसरी चीज, मैं कई बार आप लोगों को बोलता हूँ कि अब धीरे धीरे चीजें सही हो रही हैं। अब दोबारा से लोग अपने काम धंधे जीविका में लगे हुए हैं। तो कोशिश करिए कि अब अगर आपके पास समय है तो भगवान का ध्यान कीजिए। देखिए, जब हमारा बुरा वक्त चल रहा होता है तो सब भगवान को याद करते हैं, पर जब हमारा सही वक्त चल रहा होता है, सब कुछ सही होता है, तो हम भगवान को भूल जाते हैं। पर अगर आदमी अपने दोनों वक्तों में भगवान को याद आए रखेगा, तो कभी उसका बुरा वक्त ही नहीं आएगा। हमें कोई भी काम करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि इससे मैं किसी का दिल तो नहीं दुखा रहा हूँ, किसी को कुछ नहीं कर रहा हूँ। हाँ, अब मैं ये बोलूं कि पुलिस वाला किसी चोर को पकड़ के उसका दिल दुखाए, वो तो बेकार की बात है। हम जो भी काम करते हैं उसमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या परेशानी नहीं आए। और यदि किसी को कोई समस्या परेशानी हमारी वजह से आ रही है, तो हमें भरसक प्रयास करना चाहिए कि वो कितनी कम हो सकती है। और इस समय कोरोना तकरीबन खत्म हो गया है, अब नया डेंगू आ गया है, तो आप लोगों से सबसे निवेदन है कि अपना ध्यान रखिए। और आज मंगल का दिन है, कोशिश कीजिए कि आज आप अगर सुंदरकांड नहीं कर पा रहे हो तो किसी भी तरह एक हनुमान चालीसा ही महाराज जी के सामने पढ़ें, वो आपको उतना ही आशीर्वाद देंगे। और इस भेदभाव की बात पे कभी किसी दिन और बात करेंगे। आज की कथा को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।